नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा और बात कर रहे हैं आज जो चुनावी नतीजे घोषित हो रहे हैं। और ये भी आपको बताएं कि इस कार्यक्रम को आप IBN 7 JNK पर भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनावों के नतीजे जो आ रहे हैं और जो अब तक चीजें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के इन चुनावी नतीजों के साथ ही सियासी समीकरण भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री हार चुके हैं और उन्होंने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। एक बड़ा पहलू है इंजीनियर रशीद का कश्मीर की सियासत में सामने आना और बतौर सांसद एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करना। आने वाले समय में क्या इसके सियासी मायने रहेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा हमारे साथ हैं। पवन जी, दो मुख्यमंत्रियों की हार जम्मू कश्मीर में और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी नतीजों की भी अगर हम बात करें तो उम्मीद से ज्यादा चौंकाने वाले जो नतीजे हैं, आंकड़े हैं, वो सामने आ रहे हैं। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता वो धूल चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद थे पिछली लोकसभा में। उमर अब्दुल्ला एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री रहे। श्रीनगर और बारामूला दोनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत क्लेम था। राजौरी अनंतनाग पर मियां अल्ताफ वो पहले से एक डिक्लेयर्ड कैंडिडेट माने जा रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बड़ा झटका है और इंजीनियर रशीद का एकदम से इस तरह से सियासी पारी में सामने आना और जीत दर्ज करना एक बड़े मार्जिन से, वो कश्मीर की सियासत और कश्मीर के सियासी समीकरण को बदलने वाला है आने वाले समय? देखिए, इस समय जो नतीजे आ रहे हैं वो चौंकाने वाले तो है ही। स्मृति ईरानी का भी हारना। जम्मू कश्मीर की बात करें, 2 सीटें जो जम्मू डिवीज़न की हैं वो तो भाजपा की थी। वो पहले भी उसके ऊपर था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीतेंगे, जुगल किशोर भी जीतेंगे। हालांकि इस बार रमन बल्ला ने जुगल किशोर को खासी अच्छी टक्कर दी है, वोट बहुत ज़्यादा लिए हैं। लेकिन कश्मीर की जो राजनीति है वो सारी की सारी इस समय बदल चुकी है। खास करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियरशिप, और वो भी जेल से चुनाव लड़ना और जीतना, और वो एक कैंपेनिंग के बिना अलगाववादी नहीं, कंपेनिंग उनके बेटे ने बहुत की है। उनका जो कैडर था जहाँ पर, देखो, ये एक माइंडसेट दर्शाता है कि कश्मीर के लोगों का माइंडसेट अभी भी क्या है। आप अभी भी अलगाववाद की धारा के साथ चल रहे हो। आप इतने वोट ले जाते हो एक लोकसभा सीट के भीतर कि आने वाले विधानसभा चुनावों में एक संकेत हो जाएगा कि अगर आप विधानसभा चुनाव होते हैं तो कश्मीर में अलगाववादी जो हैं वो अगर विधानसभाओं के भीतर भी चुनाव लड़ना शुरू करेंगे अपने कैडर, तो वो काफ़ी ज़्यादा सीटें लेंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि इस बार जैसे कश्मीर में जो पोल परसेंटेज बढ़ा, जाहिर सी बात है भारत सरकार उसका श्रेय भी लेगी, बीजेपी उसका श्रेय भी लेगी कि देखिए हमने कश्मीर के हालात बदल दिए। कहाँ 11, 12, 14% होते थे, कहाँ हमने 58, 55 के आसपास जो है पोल परसेंटेज ला दिया। एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि उसी कश्मीर के पोल परसेंटेज में एक अलगाववाद की विचारधारा के नेता का जीत कर आना और इस तरह से जीत कर आना, इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आना, उमर अब्दुल्ला को हराकर जीत कर आना, वो क्या संकेत दे रहा है कि जो सरकार कह रही है कि हालात बदले हैं वो सही है, या फिर कश्मीर में जो अलगाववाद का समर्थन नहीं। या सीधे तौर पर एक नेता जीत कर आया है? ऐसा कुछ नहीं है जी, डेमोक्रेटिक सेटअप के बीच ही इलेक्शन हुई है। हाँ, ये श्रेय कांग्रेस जम्मू कश्मीर का जो हालात जो बदले हैं वो केंद्र सरकार को तो जाता है कि चुनाव जो हैं वो फेयर हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों ने वोट डाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ ही वहाँ के वोटरों ने ये बता दिया है कि हम अभी भी उस माइंडसेट को जीवित रखे हुए हैं। वही मेरा सवाल था, की विचारधारा जो है, वही मेरा सवाल था कि जो सरकार क्लेम कर रही थी कि अब कश्मीर बदल गया, माइंडसेट बदल गया है, लेकिन इससे इंजीनियर रशीद की जीत से क्या आप किसका माइंडसेट बदलोगे? हाँ। कितने लोगों का बदलोगे? जितनी परसेंटेज पोल की वहां पर हुई है, आखिर उमर अब्दुल्ला को भी तो वोट मिले हैं। बिल्कुल। लेकिन शुजात गनी लोन को भी बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन एक तबका ऐसा अभी भी है, एक जमात अभी भी ऐसी है जिनका माइंडसेट अलगाववाद की विचारधारा का समर्थन करता है। अगर आप यही चुनाव कहीं और भी विधानसभाओं के जब इलेक्शन होते हैं अगर हुए जम्मू कश्मीर में, मुझे तो नहीं लगता कि जो हालात इस समय केंद्र में बने हैं और जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है कि विधानसभा चुनाव होंगे, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम बहुत जल्द करवाएंगे, अगर होते हैं तो अगर विधानसभाओं के भीतर इसी तरह की अलगाववाद की विचारधारा के लोग खड़े हो जाएंगे और वो 15-20 के करीब जीत के आ जाएंगे, तब आप क्या करोगे? मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं कि अलगाववाद की विचारधारा
को बदल देने का दावा करने वाली नहीं बदल सरकार का दावा क्या सटीक हो रहा है कि उसी अलगाववाद विचारधारा को फिर से समर्थन मिल रहा है कश्मीर में? मैंने आपको पहले बताया ना कि वहां पर 2 लोगों को कितने ज्यादा वोट मिले, उमर अब्दुल्ला को भी मिले हैं, सजाद गनी लोन को भी मिले हैं। उसी बीच में 4-4.5 लाख वोट जो है वो इंजीनियर रशीद ले गया है। तो विचारधारा जो है वो अलगाववाद की वो जीवित है, वो अभी भी वहां पर सरकार जीवित के है। दावे कहाँ खड़े रहते हैं? सरकार के दावे डेवलपमेंट को लेकर बेशक हों, वहाँ पर हर घर तिरंगा की मुहिम अलग हो, लेकिन एक तबका अभी भी है जिसका माइंडसेट आप नहीं बदल पाए। वो आपके दावे एक तरफ रह जाते हैं, लेकिन कश्मीर का जो अलगाववाद का जो एक चेहरा है वो इंजीनियर रशीद जो जेल के भीतर बैठकर जीत जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि धारा 370 जो कश्मीर से हटाया था, यहाँ पर लोग अभी भी उसके खिलाफ हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा जमाते इस्लामी के एक बड़े पूर्व नेता ने ये भी कहा कि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा में आना चाहते हैं, यहाँ आप चुनाव कराइए, हम चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लग रहा है कि एक तो ये इंजीनियर रशीद का जीत कराना, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला का हार जाना, जमाते इस्लामी के नेता का इस तरह से बयान देना, ये ओवरऑल कश्मीर के सियासी समीकरण को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल 2 मुख्यमंत्रियों का हार जाना, वो भी कश्मीर में और इस समय में, जबकि इतनी ज़्यादा परसेंटेज पोलिंग की वहाँ पर हुई है, वो ये दर्शाता है कि वहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि पुराने लोगों को हम अब उन पर भरोसा नहीं है। दूसरा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि इंजीनियर रशीद जो जीता है वही तिरंगा उठा के आ जाए मैदान में, कहे कि हम केंद्र के साथ हैं और यहाँ पर हम उस विचारधारा को छोड़ देंगे और केंद्र की विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी ये है कि आने वाले समय में कश्मीर में एक और राजनीतिक दल खड़ा हो सकता है, जैसे जिस तरह से पिछले कुछ समय में कई राजनीतिक दल खड़े हुए हैं, बहुत खड़े हुए हैं। हाँ, डिवीजन ऑफ वोट बैंक जो है वो उसका हो सकता है, ये इसमें कोई शंका भी नहीं है कि इंजीनियर रशीद ही तिरंगा उठा के आ जाए, भारत माता की जय, हमारे साथ चलिए, हम केंद्र के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर नया जम्मू कश्मीर बनाते हैं। क्योंकि हर पार्टी जब आती है वो नया जम्मू कश्मीर का रोड मैप लेकर आती है, जिस तरह से पहले भी था, अब भी है और आने वाले दिनों में भी नया रोड मैप आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सज्जाद गनी लोन, इनको आप कहाँ खड़ा देखते हैं, या इनको लग रहा है कि हम थोड़ा ठगे गए हैं? ठगे गए हैं, जाहिर सी बात है कि आपने अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पे भरोसा जताया कि जफर इकबाल मनास को कैंडिडेट दे दिया, और जहां बीजेपी खुलकर सपोर्ट कर रही थी पहाड़ी स्टेटस को लेकर कि आप इनको जिताइए, बैटवाल जो बैट इनका था आप उनको जिताइए, लेकिन वो 3rd नंबर पे भी बहुत कम नीचे, वो एक विधानसभा तक के वोट नहीं ले पाए पूरे जफर इकबाल मनास। और वही स्थिति आपकी कश्मीर के भीतर है, वहाँ पर भी आप 3रे-4थे नंबर पर रह रहे हो। सजाद गनी लोन एकमात्र चेहरा था, वो 3rd नंबर पे आ गया। तो वो जो लोग जो कह रहे थे कि हम राष्ट्रहित के लिए जो पार्टियां हमारे साथ आएंगी वो चुनाव लड़ेंगी, तो वो मुद्दा तो फेल हो गया। अब आगे देखना है कि अब इंजीनियर रशीद कौन सा रोड मैप लेकर आता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बीच में एक ट्वीट किया है, वो बहुत, मैं उस पर आऊंगा। हाँ। एक ये जो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि इंजीनियर रशीद की जीत ना तो उन्हें जेल से बाहर निकाल पाएगी और ना ही नॉर्थ कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा में होगा। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? और ये बड़ा नपातुला बयान है, कहीं ना कहीं बड़े इसके मायने हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला वहां उसी सीट से हारे हैं, उसके बाद इनका ये बयान आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंजीनियर रशीद जीते नहीं हैं, जितवाए गए। बस 2 शब्दों में ये कहानी खत्म हो जाती है, जीते नहीं। अब ये भी है ना, लोग अब नेता है, जीता है, बाहर आएगा, लोकसभा में हमारी बात करेगा, अब वो जेल से बाहर आएगा, अब वो जेल से बाहर आएगा तब वो लोकसभा में पहुंचेगा। अब वो डिपेंड करता है कि उसके खिलाफ एजेंसियों ने कितने केस दायर किए हैं, कौन कौन से केस हैं, किसके तहत उसको रखा गया है, उस पर कितनी कितनी धाराएं लगी हैं और कितनी सजा होगी, वो उसके बाद का फैसला होगा। क्या आपको लगता है लोगों जिन्होंने वोट डाला, जिन्होंने उनको इंजीनियर रशीद को इतना जन समर्थन दिया, भारी मार्जिन दिया, जिताया, क्या ये लोगों के दिमाग में ऐसा था कि हम इनको जितवा देते हैं तो ये बाहर भी आएंगे और हमारी बात भी करेंगे? अब आते हैं कि नहीं आते वो अलग बात है। वोटर को कोई समझ नहीं पाया, वहां के वोटरों ने ये समझा होगा, लेकिन इंदौर में तो वोटर ने ये समझा कि हम किसी को भी नहीं चाहते। उन्होंने तो नोटा खुल के दबाया और 1,20,30 हज़ार से पार हो गया। तो वोटर को कोई नहीं समझ सका है। यहाँ पर भी जो वोटर हैं उनकी समझ, इनकी नब्ज पकड़ ही नहीं पाए। उन्होंने सीधा देखा कि हमने इंजीनियर रशीद को जिताना है, हो सकता है कि इसकी जीत जो है वो उसको जेल से बाहर भी ले आए और उन लोगों के काम भी हों। तो कश्मीर में अब नए पॉलिटिकल ऑप्शंस लोगों के पास भी हैं और गठबंधन की राजनीति के लिए दूसरे राजनीतिक दलों, अब ये डिपेंड करता है कि केंद्र में क्या होता है।
जो हालात इस समय केंद्र में, स्क्रीन पे अगर आप देखें 230 और 257 के बीच में, 297 के बीच में गेम फंसी हुई है, ये ऊपर नीचे चल रहा है। हो सकता है कल तक वहाँ पर क्या बनता है। जब ये पूरा एक बन जाएगा कि केंद्र में कौन बैठेगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात होगी उनके सामने कि इंजीनियर रशीद का क्या करना है। कश्मीर की राजनीति में इंजीनियर रशीद की अब एक बड़ी भूमिका होने वाली है, ये माना जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, उनके 2 सीटें, 2 सांसद हैं उनके, उनकी भी बड़ी भूमिका होगी। अगर आप लोकल विधानसभा चुनावों की बात करोगे तो यहाँ पर भाजपा का भी एक बड़ा रोल होगा, कांग्रेस का भी बड़ा रोल होगा, क्योंकि कांग्रेस अगर 2 कैंडिडेट उनके हारे हैं तो उन्होंने भी वोट शेयर बहुत ज़्यादा हासिल किया है, वो उनका भी रोल होगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अब इंजीनियर रशीद कितना गले में सही उतरता है, कितना वो उसको तराश कर सामने रखते हैं, और क्या वो उसी विचारधारा को लेकर ही आगे बढ़ेगा जिसे लेकर वो जेल में है। तो फिर समीकरण जो हैं वो कहीं और ही इशारा कर रहे हैं। चलिए पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के सियासी जो चुनावी नतीजे हैं उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में है इंजीनियर रशीद। और बड़ी बात यह है कि क्या इंजीनियर रशीद राष्ट्र की मुख्य विचारधारा के साथ चलेंगे, या फिर जो एक भाषा वो बोलते रहे हैं अब तक विधानसभा में, क्या उसी ट्रैक पर, उसी रास्ते पर चलकर वो कश्मीर में एक नई सियासी पारी खेलने की तैयारी करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर और खास करके कश्मीर के सियासी जो समीकरण है वो इस चुनावी नतीजे के बाद बदल गए हैं। 2 मुख्यमंत्रियों का हारना और एक ऐसे नेता का जीतना जिसके ऊपर बड़े गंभीर जो है वो आरोप तय तो नहीं हुए लेकिन आरोप है, और वो जेल में है और जेल से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उसके बाद क्या कश्मीर की राजनीति किसी और दिशा में चलेगी, या फिर जो केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि कश्मीर बदल गया है, क्या वो जमीनी सतह पर है या नहीं, ये देखना बाकी होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।